आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के जागरूक प्रोग्राम में स्वागत है। और हम लोग स्वास्थ्य पे अनेक तरह के जागरूकता हेतु वीडियो बनाते रहते हैं बीमारियों पे। इसी कंडीशन में था, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि शादी के पहले कौन कौन सा जांच कराना जरूरी है, क्योंकि ग्रह नक्षत्र पतरा पोथी मिलाने से बढ़िया है कि अभी के समय बीमारियों के बारे में समझकर शादी बच्चों बच्चियों का होना चाहिए, ताकि आने वाला अगला वंश खानदान आपका सही सलामत रहे, अच्छे जीवन व्यतीत कर सके। इसी में हम लोग बहुत सारे बीमारियां जो होती हैं कि जेनेटिक आती है, यानी कि हम लोग माता पिता के संपत्ति में केवल हिस्सा ही नहीं लेते हैं, उनके जैसा रंग रूप आकार हाव भाव चाल चलन ही नहीं उनसे लेते हैं, अपितु बहुत सारी बीमारियां जो खानदानी बीमारियां कह सकते हैं, जेनेटिक बीमारियां कह सकते हैं, वह आती है माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से। इसलिए हम लोग के पास मेडिकल में कोई भी आदमी आता है तो कोई भी ऐसा डिजीज का हिस्ट्री रहता है तो हम लोग पूछते हैं कि आपके नाना नानी या आपके दादा दादी को यह बीमारी था कि नहीं, यानी कि पिता से वह बीमारी दादा दादी से आ सकता है और माता के द्वारा वह बीमारी नाना नानी से आ सकता है। और माता पिता दोनों के समावेश से ही बच्चे की उत्पत्ति होती है, हमारी उत्पत्ति होती है, आपकी उत्पत्ति होती है। इसलिए हम लोग दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि सिर्फ गुण ही नहीं, बीमारियां भी विरासत में मिलती है। धन संपत्ति, सुख दुख, हाव भाव चाल चलन ही नहीं, बल्कि बीमारियां भी खानदानी मिलती है। जेनेटिक बीमारियों के बारे में जानेंगे जो हमारे माता पिता से हमारे वंश के साथ आती है, और इसको हम लोग मेडिकल टर्म में अनुवांशिक रोग भी कहते हैं, जो डीएनए या जीनों में बदलाव म्यूटेशंस के कारण होता है। हम लोग जानते हैं कि जीन आता है माता पिता से, क्रोमोजोम आता है, तो जीन में म्यूटेशन के फलस्वरूप जो बीमारियां होती है वह हम लोग में प्रवेश कर सकती हैं। तो प्रमुख जेनेटिक बीमारियां, अनुवांशिक बीमारियां कौन कौन सी है? तो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक बीमारी है जो ब्लड डिसऑर्डर है, वह खानदानी बीमारी है। थैलेसीमिया एक बीमारी है, जो भी ब्लड की बीमारियां हैं, जो जिसमें हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और यह भी जीन के म्यूटेशन के फलस्वरूप थैलेसीमिया भी वंशानुगत आता है। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या होता है, किसी के कहीं से खून कटता है तो बंद नहीं होता है, यानी जहाँ पे कटेगा वहाँ से खून डायरेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जिनका सर कट गया, हाथ फट गया खेलते कूदते समय में, तो ब्लड बंद ही नहीं होता है, तो बाद में पता चलता है कि वह हीमोफीलिया का शिकार है। तो वह हीमोफीलिया भी खानदानी सर्कुलेट करता है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि आदमी का डेवलपमेंट है वह पूरी तरह से, बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाता है, अच्छा से नहीं हो पाता है, जिसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस भी अनुवांशिक बीमारियां हैं, जिसमें आदमी कलर के प्रति जज नहीं कर पाता है, खास करके ग्रीन कलर के पे, लाल ग्रीन ब्लू पीला, कलर ब्लाइंड मतलब कलर ब्लाइंडनेस उसको बोलते हैं। यह सब डेवलप होता है। एक होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस बीमारी, जो हार्ट, तो वह हमारे लंग्स को डैमेज करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करता है। हार्ट लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, वह बीमारी देखने को मिलती है। उसके बाद डायबिटीज़ जो होता है, डायबिटीज़ भी अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में बीमारियां आती है। यदि माता पिता को डायबिटीज़ है, यदि दादा दादी को डायबिटीज़ है, या नाना नानी को डायबिटीज़ है, तो बच्चियों में डायबिटीज़ होने का चांस बहुत गुना बढ़ जाता है। वहीं हार्ट डिजीज़ की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं, यदि दादा दादी नाना नानी माता पिता को है तो बच्चों में आने की चांस बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि ये भी जेनेटिक बीमारियां हैं। यदि परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट की बीमारियां हैं, हार्ट में ब्लॉकेज है, बाईपास सर्जरी हुआ है, तो आपको आपके बच्चों में हार्ट की बीमारियां होने की चांस अधिक बढ़ जाती है। जरूरी नहीं है कि माता पिता को हुआ या दादा दादी या नाना नानी को भी हुआ है तो उस बच्चे में खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम जब शादी करने जाएं अभी के समय में, तो सबसे पहले अब हम उसका कितना खेत है, कितना खानदान है, कितना ज़मीन है, कितना जायदाद है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना कार है, कितना फ्लैट है, यह नहीं समझिए। सबसे पहले पता कीजिए कि भाई आपके दादा दादी कैसे थे, आपके नाना नानी कैसे थे, आपके दादा को कौन कौन सा बीमारी था, माता दादा का मृत्यु कैसे हुआ, नॉर्मल मृत्यु हुआ, हार्ट अटैक से हुआ, शुगर के चलते किडनी फेल से हुआ,
दादा दादी या फिर नाना नानी को, यानी कि जेनेटिक हिस्ट्री हमको लेना पड़ेगा बीमारी के अनुसार। तब उस समय हम लोग अगर चुनाव करेंगे तो एक अच्छा चुनाव हो पाएगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि पैसा कुछ नहीं है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हेल्थ सब चीज़ है, हेल्थ इज वेल्थ हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो वैसे ही हार्ट डिजीज के बाद कैंसर, यदि किसी के खानदान में कैंसर, किसी माता पिता दादा दादी नाना नानी को कैंसर हुआ है तो कैंसर के मरीजों को भी अनुवांशिक जेनेटिक बीमारी फैलने का चांस ज़्यादा है। तो हम लोग पता करेंगे हिस्ट्री, शादी विवाह करने जाएंगे तो भाई इस खानदान में किसी को कैंसर तो नहीं हुआ है, इसके दादा दादी नाना नानी कुल खानदान में कैंसर, हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो वह क्या है, वह माल मतलब कि वह जो दूल्हा है वह डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव पीस है, उसका कोई भी यूज नहीं है। उसके बाद ऑप्टिज्म है, स्पाइनल वीडिया है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो खानदानी होती हैं। तो ग्रह नक्षत्र गुण संस्कार मिलाने से पहले यह सब चीज़ पता कर ले, खानदान का हिस्ट्री पता कर ले, खानदान के पास 100 बीघा ज़मीन है, 200 बीघा ज़मीन है, कितना फॉर्चूनर है या नहीं पता करना है। अब पता करना है कि कितना लोग के उस खानदान में कैंसर से मरा है, कितना लोग उसके खानदान में हार्ट अटैक से मरा है, कितना लोग उसके खानदान में कम उम्र में मर गया, घुलट गया है, 50 से 60 साल में स्वर्ग सिधार गया है। यह सब पता करके हमको सही जज कर सकते हैं। तो जेनेटिक बीमारियां यही सब है, और जेनेटिक बीमारियां को समझना पड़ेगा, बचाव करना पड़ेगा, रेगुलर स्क्रीनिंग में, मॉनिटरिंग में, बचाव में रहना पड़ेगा।